Hello students, welcome to all in your YouTube channel Current English. Today we will discuss about थॉमस ग्रे's बायोग्राफी। बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद आज मैं थॉमस ग्रे की बायोग्राफी को आपके सामने लाया हूँ और शायद इसको पढ़ने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत होगी। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थॉमस ग्रे वॉज अ ट्रांजिशनल पोइट। एक्चुअल में ट्रांजिशनल पोइट होता क्या है? ये नियो क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बीच के जो पोइट हैं उन्हें ट्रांजिशनल पोइट कहते हैं और ये 18th सेंचुरी के पोइट थे। इनके बर्थ की बात की जाए 26 दिसंबर 1716 को लंदन में हुआ था और डेथ की बात की जाए तो 30 जुलाई 1771 को इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, लेटर राइटर, क्लासिकल स्कॉलर एंड प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज। तो इंग्लिश पोइट क्या होता है ये आप जानते हैं। लेटर राइटर वो होता है जो हिस्ट्री पे वर्क करता है। क्लासिकल स्कॉलर व्हाटएवर ही प्रोड्यूस्ड, जो कुछ भी प्रोड्यूस्ड किया उन्होंने, ही हैड द क्लासिकल फीचर इन हिज वर्क, उनके वर्क में वो क्लासिकल फीचर रखते थे, वो क्लासिकल स्कॉलर होता है। He is widely known for his An Elegy written in his country churchyard published in 1742। इनके द्वारा लिखित एन एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो 1742 को पब्लिश हुआ, ये इनका फेमस वर्क है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रे वॉज एन एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल राइटर। ग्रे की बात की जाए तो यह एक सेल्फ क्रिटिकल टाइप के राइटर थे। सेल्फ क्रिटिकल राइटर होता क्या है? एक्चुअल में जो कुछ भी ये लिखते थे तो इन्हें यूँ लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है और यही सोच कर ये उसे वापस इरेज कर देते थे। इसलिए इनके लाइफ टाइम में इन्होंने केवल 13 पोएम्स ही पब्लिश की। ये पॉपुलर होना पसंद नहीं करते थे, ये क्वालिटी पे विश्वास करते थे ना कि क्वांटिटी पे, इसलिए इन्होंने बहुत कम लाइफ टाइम में वर्क्स लिखा। ही वॉज एवन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ पोइट लॉरेटी इन 1757 दो ही डिक्लाइंड। इन्हें पोइट लॉरेटी की ओर से पोजीशन ऑफर्ड की गई 1757 में, लेकिन इन्होंने इसे मना कर दिया क्योंकि ये सोचते थे कि ये पोजीशन इनके लिए नहीं है, ये उसको खुद के लिए योग्य नहीं मानते थे। हीज फादर फिलिप ग्रे वॉज एन एजुकेटेड। इनके पिता फिलिप ग्रे एक एजुकेटेड थे। थॉमस लिव्ड विद हीज मदर। थॉमस ग्रे उनकी माँ के साथ रहते थे। आफ्टर शी लेफ्ट हीज एब्यूजिव एंड मेंटली अनवेल फादर, जब उनकी माँ ने उनके मेंटली और गाली गलौज का यूज करने वाले फादर को छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेज अदर अंकल विलियम बिकेम हिज ट्यूटर। जो थॉमस ग्रे के अंकल हैं विलियम, उन्होंने ग्रे की पढ़ाई लिखाई करवाई और उन पर फोकस किया, पढ़ाई लिखाई करने के लिए एजुकेशन कंप्लीट करवाया। ग्रे वॉज अ डेलिकेट एंड स्कॉलरली बॉय। जो ग्रे थे ये पढ़ने लिखने में सही थे, डेलिकेट थे और स्कॉलर बॉय थे। इन्होंने अपना जो अधिकतर समय वो रीडिंग में और एथलेटिक्स जो गेम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनको अवॉइड करने में निकाल दिया। ये रीडिंग में ज़्यादा फोकस करते थे, पढ़ने का इन्हें बहुत शौक़ था। तो आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू अ कैम्ब्रिज। ये कैम्ब्रिज भी गए बट ही फाउंड द करिकुलम एक्टिविटीज़ डल एंड बोरिंग। लेकिन जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उन्हें इन्होंने बोरिंग और डल पाया। ही डिसलाइक हिज कंपेनियंस एंड फेलोज। ये अपने जो कंपेनियंस थे कैम्ब्रिज में और इनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, फेलोज थे, उन्हें डिसलाइक करते थे। किसी से मिलना जुलना इन्हें कम पसंद था, किसी रिलेशनशिप में जल्दी नहीं आते थे। ही सेड दिस थिंग्स आर स्लीपी। ये इन सब चीज़ों को, रिलेशन में आने वाले कंपेनियंस को स्लीपी मानते थे, ड्रंक करने एक नशे की तरह मानते थे, डल इलिटरेट
थिंक डल मानते थे और इलिटरेट निरक्षर चीज़ें मानते थे इन्हें। ही स्पेंड टाइम इन रीडिंग क्लासिकल एंड मॉडर्न लिटरेचर। इन्होंने अपना टाइम क्लासिकल और मॉडर्न लिटरेचर को पढ़ने में स्पेंड किया। इन्होंने ज़्यादा ध्यान यही देते थे, ज़्यादातर समय इन्होंने यही स्पेंड किया। बट अ फ्रेंड हेल्प्ड हिम टू पब्लिश वेलपोल। जो वेलपोल है इनका बहुत ही फेमस वर्क है ग्रे का, जिसे इन्होंने अपने फ्रेंड की सहायता से पब्लिश करवाया था। ही मूव्ड टू कैम्ब्रिज। ये कैम्ब्रिज भी गए एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लर्नड मैन ऑफ हिज टाइम। और इनके समय के मोस्ट लर्नड मैन का मतलब यहाँ पे स्कॉलर से ले सकते हैं, ये बुद्धिमान थे, तो उस टाइम के बुद्धिमान व्यक्तियों में ये गिने जाते थे। ही वॉज वन ऑफ द प्रोडक्टिव पोइट्स। ये एक प्रोडक्टिव पोइट्स भी हैं उस टाइम के। ये जो इनका जो कलेक्टिव वर्क्स हैं उसको अगर टोटल जोड़ा जाए तो उसकी 1000 लाइनें भी नहीं हो सकती। मतलब इन्होंने जो लिखा ना बहुत कम लिखने की कोशिश की, वो इसलिए की क्योंकि ये क्वालिटी पे विश्वास करते थे ना कि क्वांटिटी पे, इसलिए इनका जो वर्क है ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। अगर पूरे वर्क्स की बात की जाए, पूरे इनके जो लिटरेरी वर्क है उसको लाइन्स को जोड़ कर देखा जाए तो 1000 लाइन ही हो पाएगी, 1000 लाइन में ना हो पाए शायद। ही इज़, आगे बढ़ते हैं, ही इज़ रिगार्डेड एज द फोरमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोइट ऑफ द मिड 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के मध्य के जो इंग्लिश लैंग्वेज के पोइट हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पोइट माना जाता है उस टाइम का। He once wrote that he feared his collected work would be mistaken for the works of a flea। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इन्हें डर लगता था, ये जो भी वर्क लिखते थे उससे क्रिटिक करते थे, एक ग्रेट क्रिटिक की तरह बार बार उसे देखते थे, यार यहाँ गलती होगी, यहाँ गलती होगी। तो उस चक्कर में इन्होंने इसे हमेशा डर लगा रहता था इन्हें कि शायद इनके वर्क में गलती ना हो जाए, इसलिए इन्होंने बहुत कम वर्क लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। Horace Walpole said that he never wrote anything easily। Horace Walpole ने इनके बारे में कहा भी है, इसीलिए कहा है इन्होंने भी, Horace Walpole ने, कि he never wrote anything easily। इन्होंने ये जो वर्क लिखते थे किसी भी वर्क को इजीली नहीं लिखते थे, बहुत टाइम उसमें स्पेंड करते थे। ग्रे केम टू बी नोन एज द ग्रेवयार्ड पोइट। ग्रे को, थॉमस ग्रे को ग्रेवयार्ड पोइट के रूप में भी जाना जाता है। ग्रे रोट आइडियाज़ अबाउट डेथ एंड मॉर्टेलिटी। ग्रे के जो आइडियाज़ हैं, जो इन्होंने मेन थीम रही इनकी पोइम की, वो थी डेथ और मॉर्टेलिटी। मोस्ट थीम ऑफ द पोएम्स वॉज डेथ। इनकी जो पोएम है उसकी अगर मोस्ट डेथ की बात की जाए, मोस्ट जो थीम की बात की जाए वो डेथ ही रही। वो इसलिए रही क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत से लोगों की, अपने रिलेटिव्स की इनकी डेथ देखी थी, तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने अपने जो मेन थीम है पोएम की वो इन्होंने डेथ ही बना ली थी। तो इसी के साथ ये वीडियो आज हमने फिनिश की, और इसके अलावा आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेन नोट्स हैं। मैंने डीप स्टडी करने के बाद इन्हें आपके सामने आज प्रेजेंट किए हैं। ये नोट्स मैंने खुद ने लिखे हैं और ये कहीं से टिपे हुए नहीं लिखे हैं, ये खुद से मैंने नोट्स हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट इंग्लिश एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। और जिनको भी इन नोट्स की PDF चाहिए और वो इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं, वो उनके डिस्क्रिप्शन डाल दी गई है, देख ले एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो वहीं से डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।